हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमारे देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश से करंट अफेयर पढ़ा हमने, ठीक है, कुछ खिलाड़ियों को जानने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश का गठन भी थोड़ा सा हल्का फुल्का जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमने जानने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो आज ही उससे हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, आपने एग्जाम में देखा होगा, मध्य प्रदेश एग्जाम में जो पेपर होते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये पर्यटन स्थल हमें याद नहीं होते हैं, याद हो भी जाते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी ऐसे रहते हैं कि हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक उपाय सोचा है कि क्यों ना इसकी एक ट्रिक बना के हम उसको शहर के माध्यम से उसको याद किया जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा कंफ्यूजन दूर होगा, साथ ही साथ हमें एक लाइन में और एक काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें महल और पर्यटन स्थल याद होने जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको शहर का नाम याद करना है और उसकी ट्रिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आ चुका है जेलबेरी का, काफ़ी टाइम बाद मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर प्लस एमपी का हिस्सा जीके में जरूर रहेगा, ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जामों में आता रहा है, ठीक है। पर्यटन स्थल भी पूछे जाते हैं तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ग्वालियर के। आपको पता होगा ग्वालियर में बहुत सारे महल हैं, ठीक है, मंदिर भी हैं, ठीक है, ग्वालियर के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहला है बादल महल, सेकंड है चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, जय विलास पैलेस और गुजरी महल। ये तो हो गया कि भैया ग्वालियर में ये महल है, ठीक है ना। ये हमारी ऊपर की जानकारी हो चुकी है कि ग्वालियर में ये और इसके अलावा भी है, ठीक है। पर जो पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में वो इन्हीं में से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आई बात इसकी ट्रिक की, तो हम बढ़ते हैं अपनी ग्वालियर की ट्रिक पे, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है, वाचमान से विष्णु को, क्या, वाचमान से विष्णु को तू जग में आया है तो, वाचमान से विष्णु को तू जग में आया है तो, ठीक है। ग्वालियर के लिए क्या ट्रिक, वाचमान से विष्णु को तू जग में आया है तो, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका कोड। अब इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए, तो वाह जो आ रहा है तो वाह के लिए हो गया बादल महल, ठीक है। फिर आया क्या, वाच में चा आ गया, चा से क्या हो गया चतुर्भुज मंदिर, ठीक है। फिर आया क्या, मान, क्या आया मान, तो मान से क्या हो गया मान मंदिर, ठीक है। अब आया इसमें से, तो से के लिए हमने क्या करा, सास बहू मंदिर, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा अपना, सास बहू हो गया, फिर आ गया विष्णु जी का मंदिर, ठीक है, ये हो गया यहां तक। फिर इसमें जो को है वो साइलेंट रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो हमारे बोलने में आसान हो, तो इसलिए हम कुछ वर्डों का ऐसा यूज करेंगे जो बोलने के लिए आसान हो पर वो साइलेंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे को साइलेंट है। फिर आ गया तू, ता आ गया, इसमें ता से हो गया तेरी जी का मंदिर, ठीक है। अब ये जो जग आया है ना, इसमें आप बस जा को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जय विलास पैलेस, ये तो वैसे भी नॉर्मली आप ग्वालियर के पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्वालियर का यही रखता है, जय विलास पैलेस, ठीक है। जा से क्या होगा जय विलास पैलेस, ठीक है। फिर आया वर्ड क्या, गा, गा आया, तो गा से क्या हो जाएगा गुजरी महल, ठीक है। तो आपको एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें याद हो जाएंगी। बस आपको इतना याद रखना है कि ग्वालियर के लिए क्या ट्रिक है, वाचमान से विष्णु को तू जग में आया है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ट्रिक थोड़ी अजीब सी है, स्वाभाविक सी बात है, अजीब सी है, पर आप बिना ट्रिक के इनको याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएंगे, मानता हूं याद हो भी जाएंगे। पर आप दूसरे शहर के पढ़ेंगे
तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है कि इसमें ग्वालियर में था कि जो अदर पढ़ेंगे उसमें था। तो इसलिए ये ट्रिक यहाँ पे क्रिएट की गई है कि हमें ट्रिक का मतलब बस यही होता है कि हमें चीज़ों को याद कैसे किया जाए। ट्रिक का कोई सेंस नहीं होता है कि हमने बताया है कि वो ट्रिक सही में लागू हो गई रियल लाइफ से, ऐसा नहीं होता है। एक इमेज बना के हम इसको याद करते हैं कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई है। क्या है? वाचमान से विष्णु को तू जग में आया है तो। ठीक है, ये हो गया ग्वालियर के प्रमुख स्थान। ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आएगा हमारा कौन सा? राजा अमन महल। ठीक है, ये कहाँ है? पन्ना में। ठीक है, जैसा कि हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि रेप्टाइल पार्क कहाँ था? पन्ना में। ठीक है, अब पन्ना सोना, ठीक है, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना। ठीक है, किसी के पास हीरा है, सपोज करिए आपके पास हीरा है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, फिर आप सुकून से रहेंगे। ठीक है, आराम से रहेंगे, यानी आपकी जिंदगी में एक अमन नाम आ जाएगा। अमन, अमन चैन शांति। ठीक है, तो ये अमन महल हो गया पन्ना में, हीरा पन्ना। हीरा पकड़ा आपने उससे, ठीक है, हीरा आपके पास है तो अमन आ गई आपकी जिंदगी में, यानी खुशहाली आ गई। ठीक है, फिर आएगा अपना बघेलन महल। ये कहाँ पर है? ये है मंडला में। ठीक है, ये एक ही था इसलिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, फिर हम बढ़े अपने नेक्स्ट पे। फिर आएगा रायसेन के प्रमुख स्थल। रायसेन के प्रमुख स्थल, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, बादल महल। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ग्वालियर में भी बादल महल है और यहाँ पे रायसेन में भी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि बादल महल पूछा जाएगा ना तो ऑप्शन में या तो रायसेन रहेगा या ग्वालियर रहेगा। यदि दोनों ऑप्शन रहेंगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है ना, बादल महल ग्वालियर में भी है और रायसेन में भी है। ऑप्शन में दो में से कोई एक रहेगा, रायसेन या ग्वालियर। ठीक है, फिर अपना आया दूसरा क्या? राजा रोहित महल। ठीक है, फिर आया इत्रदार मंदिर, गिरनौरगढ़ का किला, सांची स्तूप। क्या? सांची स्तूप और भीम बाटिका। ठीक है, ये तो हो गए रायसेन के। ठीक है, अब इसकी हम किसको किस तरीके से याद किया जाएगा तो हम देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है? बराई गिन सच भी। क्या? बराई गिन सच भी। ठीक है ना, रायसेन। इसकी दो ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। एक तो ये है बराई गिन सच भी। बा से क्या आ गया? बादल। रा से क्या आ गया? राजा रोहित महल। ई से क्या आ गया? इत्रदार मंदिर। गा से क्या आ गया? गिरनौरगढ़ का किला। फिर सच, ना इसमें साइलेंट है। ठीक है, सच, सांची में जाके हमने सच बोला। ठीक है, धी से भीम बाटिका। बराई गिन सच भी, रायसेन। ठीक है, अब ये तो रही इसकी पहली ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी ट्रिक। ठीक है, पर जो दूसरी ट्रिक है उसमें सभी नहीं आएंगे। ठीक है, जैसा कि बराई गिन सच में भी सब आ चुके हैं जितने ये हैं, पर जो दूसरी ट्रिक है वो इस तरीके से रहेगी कि एक रोहित नाम का लड़का था। ठीक है, वो रायसेन में रहता था, निवास करता था। क्या? रोहित कहाँ रहता था? रायसेन में। ठीक है, तो क्या था? वो इत्र लगाता था। ठीक है, इत्र लगाता था। फिर क्या करता था? वो इत्र लगा के ऊपर की ओर देखता था। क्या था? रायसेन में रोहित नाम का लड़का था, वो इत्र लगाता था और फिर बाहर जाता तो बादल देखता था। ठीक है, अब महल है। ठीक है, रायसेन में महल, रोहित। ठीक है, अब वो इत्र लगाता था तो बादल को देखता था, ऊपर देखता था, उसको नीचे का ख्याल रहता नहीं था। तो क्या होता था? ऊपर देखते देखते अब नीचे निगाह नहीं आती तो गिर जाता था। तो हो गया कहाँ? गिरनौरगढ़। ठीक है, ऊपर बादल को देखा तो वो क्या हो गया? देखते देखते गया तो उसके नीचे निगाह नहीं थी तो वो गिर गया पत्थर से टकरा के, तो गिरनौरगढ़। ठीक है, फिर अब गिर गया तो क्या हो गया? वो बैठ गया वहां पे जाके। अब गिर गया तो पाया नहीं तो वो बैठ गया। ठीक है, इसमें
सांची आपको याद करना पड़ेगा, पर जो इस ट्रिक से बताऊंगा उसको सांची याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, या तो आप इसको कहानी के रूप में याद कर सकते हैं। कैसे कि रायसेन में रोहित नाम का लड़का रहता था, ठीक है, वो इत्र लगाता था, ठीक है, इत्र लगा के बाहर निकलता था तो वो आसमान की तरफ देखता था, ठीक है, तो आसमान में बादल दिखते हैं, दिख गए भैया। अब वो क्या नीचे निगाहें नहीं रहती, उसके ऊपर रहती, तो पत्थर से टकरा के गिर गया, तो हो गया क्या, गिंदोरगढ़। अब गिर गया तो उठ नहीं पा रहा, तो वो सोचा कि मैं वहीं बैठ गया। कौन, रोहित सोचा, तो भीम बैठता हो गया, ठीक है। ये इसमें सांची छोड़ के सब आ जाए, और बड़ाई गिन सच में भी सभी आ जाएंगे। ये रहे रायसेन की बात हुई यहाँ पे अपनी। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट उसमें, तो ये क्या है, चंदेरी के प्रमुख स्थल। कहाँ के, चंदेरी के प्रमुख स्थल। इसमें है बेजू बाबरा की समाधि, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा, ठीक है। ये ज्यादातर एग्जामों में ये दोनों काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। बेजू बाबरा की समाधि, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी महल, ये चंदेरी में आते हैं, ठीक है। अब इनके लिए क्या ट्रिक है अपने पास, तो अपने पास इसके लिए ट्रिक है बेजू जो है नो खूनी, बेजू जो है नो खूनी चंदेरी, ठीक है। बा से बेजू बाबरा की समाधि, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जा से क्या हो गया, जौहर कुंड, ठीक है। जौहर कुंड आप जानते होंगे कि किसी भी राजा महाराजा की लड़ाई होती थी, ठीक है, वो युद्ध पे जाते थे। जौहर का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या होता था, जब पुराने टाइम में राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, ठीक है, सपोज करिए किसी मुगल से हुई है, ठीक है, और वो जब युद्ध पे जाते थे तो उनके महल में एक जौहर कुंड होता था, कुंड होता था, काफी बड़े स्तर का होता था, सपोज करिए ये, ठीक है। वो जाती, चलेगा युद्ध पे, हार जीत तो बात की बात है, जीत गए तो घर वापस आएंगे, हार गए तब की कहानी होती है ये। अब हार गए मान लीजिए, तो वहाँ किसी मुगल से हारे, तो वो जिस जगह पे हारेंगे उस जगह को अपने अधीन में ले लेते थे, ठीक है। अब मर्द लोग जो रहते थे, और ज़्यादातर लेडीज भी कुछ चली जाती थी युद्ध में, पर जो बची रहती थी वो क्या करती थी, इस कुंड में अपनी आहुति देती थी। मतलब यहाँ पे ज्वाला आग जलती रहती थी इस कुंड में, इस कुंड में अपनी जान दे दिया करती थी, ठीक है। तो जौहर कुंड का मतलब यह होता है कि स्त्रियां अपनी वहां पे आग में कूद के अपनी जान दे देती है, ठीक है। एक उसको शहीद का दर्जा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पद्मावती में देखा होगा, अभी जो पद्मावती मूवी आई थी, कौन सी, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, ठीक है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब हार जाता है, शाहिद कपूर उसमें बने थे जो रोल करा था, जब वो हार जाते तो दीपिका पादुकोण क्या करती है, जौहर कर लेती है, ठीक है ना। तो ये जौहर कुंड अपने मध्य प्रदेश में भी है, कहाँ पर है, चंदेरी में, ठीक है। फिर आया क्या अपना हवा महल, हाथ से क्या आ गया, हवा महल, ठीक है। फिर आ गया नौ से नौखंडी, नौखंडा महल। उसके बाद खूनी से खूनी दरवाजा हो गया। चंदेरी के लिए क्या ट्रिक, बेजू जो है नो खूनी। फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट उस पे, तो नेक्स्ट है हमारा ओरछा। क्या है, ओरछा, ठीक है। ओरछा सुंदर महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और राम मंदिर, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दो एक से हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा, कंफ्यूजन मैं आपका वहां पे दूर करूंगा, ठीक है। ठीक है ना। ये सुंदर महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और राम मंदिर कहाँ पर है ये रहे अपने ओरछा में। इसके लिए क्या ट्रिक है ये देखेंगे हम। सुंदर जल चरा, चढ़ा नहीं है ये, ठीक है, ये है चरा, ठीक है, चरा, ठीक है, सुंदर जल चरा। सपोज कर ये सुंदर से सुंदर हो गया, फिर यहाँ पे आ गया जहांगीर महल, ठीक है, तो जा से क्या हो गया जहांगीर महल। फिर आया इसमें ला से क्या हो गया लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। फिर चा से क्या हो गया चतुर्भुज मंदिर,
और रा से क्या हो गया, राम मंदिर। यहाँ पे बस आपको जगह याद करनी है और ट्रिक याद करनी है, ठीक है। आप एक दो बार लिख के देखेंगे, आपके माइंड में फीड हो जाएगी, ठीक है ना। क्या था ओरछा के लिए, सुंदर जल चरा, ठीक है, चढ़ा नहीं चरा, चरा, ठीक है। ये रही हमारी ओरछा के लिए। फिर हम देखेंगे बुरहानपुर के लिए, क्या, बुरहानपुर के लिए। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बता चुका हूँ मध्य प्रदेश वाले गठन में कि सबसे दक्षिण जो जिला है वो बुरहानपुर है, ठीक है ना। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का दक्षिण का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुमताज की कब्र है, ठीक है, क्योंकि जो मुमताज की कब्र है वो कहाँ पर है, बुरहानपुर में। दौलत खान लोधी का मकबरा भी यही है, आदिल शाह का मकबरा भी यही है, और असीरगढ़ का किला भी यही है। ये काफी बार पूछा गया है असीरगढ़ का किला। वैसे तो पूछे भी गए हैं ये सभी, पर जो ज्यादा पूछे गए हैं वहां पे मैं बता रहा हूँ असीरगढ़ का किला, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बुरहानपुर। अब हम आए अपनी बुरहानपुर की ट्रिक के लिए। तो इसकी क्या है, मोम दौलत से, क्या, मोम दौलत से दिल असीरगढ़ से, मोम दौलत से दिल असीरगढ़ में, असीरगढ़ से बुरहानपुर में मिलता है। क्या है, मोम दौलत से दिल असीरगढ़ से, मोम दौलत से दिल असीरगढ़ से बुरहानपुर में मिलता है, ठीक है ना। ये रही हमारे लिए इसकी ट्रिक। अब आया मोम से क्या बनेगा, मुमताज की कब्र। इसके बाद आ गया दौलत, दौलत खान लोधी का मकबरा, ठीक है। इसके बाद आ गया दिल, क्या आ गया, दिल, तो आ दिल, ठीक है। फिर असीरगढ़ के लिए तो आप समझ ही चुके होंगे, असीरगढ़ के लिए ये, ठीक है। बस आपको जगह याद करना, ट्रिक याद करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जो ट्रिक्स होगी उसको आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि ये बुरहानपुर में ओरछा में कहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ये है मांडू की, कहाँ की, मांडू। इसमें काफी जगह, असरफी महल, जहाज महल, चंपा बावड़ी, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, दाई महल, बाज बहादुर महल, बाज बहादुर की समाधि, नीलकंठ, कुसुम शाह का मकबरा, ठीक है। ये रहा इसके लिए। ये तो नॉर्मल सी अपन पढ़ते होंगे, मांडू को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये स्थल पढ़ते हैं। रही बात अब ट्रिक की, तो हम बढ़ेंगे अब ट्रिक की ओर, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, आज चंपा रानी ही दाई बनी है मांडू में, आज चंपा रानी ही दाई बनी है, ठीक है ना। अब रही, अब इसको कैसे अपन डिस्क्राइब करेंगे, पूरी जो अपन ने लाइन लिखी है, ठीक है। आज से क्या हो जाएगा, असरफी महल हो गया। फिर आया जा से जहाज महल, फिर आ गया चंपा, चंपा बावड़ी, ये सिंपल सा है। इसके बाद आ गया रानी रूपमती महल, ठीक है, रानी रूपमती महल। इसके बाद आ गया ही से हिंडोला, क्या हो गया, हिंडोला। इसके बाद आ गया दा से दाही महल। इसके बाद आ गया बा, वाला ये रहा बा, इसके लिए क्या आ गया, बाज बहादुर, ठीक है। इसके बाद है नी, नी से क्या आ गया, नीलकंठ मंदिर, ठीक है। और लास्ट बचा क्या, हा, कुसुम शाह का मकबरा, ठीक है। आपको लग रहा होगा काफी बड़ी ट्रिक है, पर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पढ़ता मैं भी हूं और आप भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसके लिए ट्रिक, आज चंपा रानी ही दाई बनी है। बस आप सोच रहे होंगे इसको खोलेंगे कैसे, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जो चीज करते आ रहे हैं हम रटना, ग्वालियर के लिए ये है, ओरछा के लिए ये है, पर एग्जाम में डेफिनेटली ये होता ही है और हुआ है। पर इस ट्रिक के माध्यम से हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट उसमें, ये कहाँ पे है, ये धार में पढ़ेंगे आप, ठीक है। पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था, धार में, धार के किले में। पर जन्म तो हुआ था धार में, पर आपसे पूछ लिया
पेशवा बाजीराव की समाधि, क्या समाधि, तो वो है खरगोन में। कहां पर? खरगोन में। कहां पे? खरगोन में। जन्म धार में हुआ और समाधि उनकी खरगोन में। अब मैंने आपको मेगा फूड पार्क पढ़ाए थे, तो एमपी का मेगा फूड पार्क, ठीक है ना, उसमें फूड की रेस लग रही थी, खरगोश हार गया था, खरगोन। यहाँ पे अपन ने उसका रिवीजन कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? अब्दुल शाह चंगल, देवी कलिका मंदिर, खरबूजा महल, बाग गुफाएं, फड़के स्टूडियो और मोहन खेड़ा। आप सोच रहे होंगे ये मोहन खेड़ा क्या है, ठीक है, तो ये जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है? धार में, ठीक है। ये पूछा गया है भी एग्जामों में पिछले। मोहन खेड़ा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस जिले में? तो धार में, ठीक है। अब इसके लिए भी दो ट्रिक है, पर दोनों जो पहली जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें सब नहीं आएंगे, पर कुछ चीजें आ जाएंगी जो अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कि धार है अपना ये, ठीक है। चाकू में क्या होती है? धार होती है। और हमें तरबूज काटना है, खरबूजा भी कहते हैं उसे, तो उसकी धार की जरूरत होगी उसके लिए हमें। तो खरबूज काय से काटेंगे? हम धार से काटेंगे, धार वाले चाकू से, ठीक है। अब रही काय की बात, बाघ गुफाएं। बाघ के दांत सपोज करिए काट लेते हैं आपको, काटते क्यों हैं ये बताइए। सबसे पहले तो काट लिया आपको, काटेगा तब कोई चीज जब उसमें धार होगी, तो बाघ के दांतों में क्या है? धार, ठीक है ना। जैसे चाकू में धार होगी तभी तरबूज कटेगा, उसी तरीके से बाघ के दांत में धार है कि तो उसमें धार है, तभी वो अपने हाथों को खा सकता है, जो भी मांस मच्छी खाता है, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि सिंपल से भी जाना है कि आपको समझ में आ गया कि धार आया और ये दो हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब जो हमारी ट्रिक है आप उस पर देखेंगे, तो इसके लिए है पेशवा आदेख बाघ भोजनशाला से फड़के मोहन के साथ गया। क्या? पेशवा आदेख बाघ भोजनशाला से फड़के मोहन के साथ गया, ठीक है। कोई लेडीज है वो बुलाती है पेशवा जी को, कहती आप देख बाघ था वहां पे भोजशाला से फड़के, भोजशाला में खाना खा रहा था बाघ, तो वो फड़के स्टूडियो चला गया, किसके साथ? मोहन के साथ, ठीक है। अब ये हो गया पेशवा बाजीराव का जन्म स्थल, ठीक है। आ से क्या आ गया? अब्दुल शाह चंगल, दा से क्या आ गया? देवी कलिका मंदिर, फिर आ गया खा से खरबूजा महल, फिर बाघ से क्या आ गया? बाघ गुफाएं, ठीक है। उसके बाद ये साइलेंट है, ठीक है ना, ये क्या है? साइलेंट है। इसके बाद आ गया फड़के स्टूडियो, ये पूछा जाता है फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, तो धार में। और मोहन खेड़ा ये भी धार में, जैसा कि मैंने आपको बताया तीर्थ स्थल है किसका? जैन धर्म से, ठीक है ना। और साथ ही साथ फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पेशवा जी का जन्म हुआ था ना, पेशवा बाजीराव का, वो धार के किले में हुआ था, पर समाधि पूछी जाए तो खरगोन में। और जो भी मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा वो जो भी डाउट्स वाली रहेगी उसको मैं एक बार नहीं 3-4 बार बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट वाले क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? डाउट्स वाले क्वेश्चन उन्हीं को याद रहते हैं जो उनका बार बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे वो रहेगा कि जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं उनको रिपीट करके आपके माइंड में फिक्स कर देना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी कंफ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट है हमारा क्या कि ये जो कंफ्यूजन वाली चीज थी, ये सब कंफ्यूजन वाली ही चीजें आपको सामने दिख रही होंगी, ठीक है। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, ठीक है। झलकारी बाई की समाधि भी उधर है। तो लक्ष्मीबाई की एक सहायिका थी झलकारी बाई, ठीक है, तो वो ग्वालियर में, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई और दुर्गावती की समाधि पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि एक ही पेज पे आपके नोट्स होंगे या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ग्वालियर, ठीक है ना। अब ऐसे ही आता है अवंतीबाई
गिरधारी बाई की समाधि। ठीक है, कभी कभार क्या होता है गिरधारी बाई पूछी जाती है तो हम इनकी सहयोगी समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है, पर ये अवंती बाई की सहायिका थी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने ये साथ में सब कुछ लिखा है। तो जो अवंती बाई गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? मंडला में। ठीक है, ऐसे रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर। किसकी? दुर्गावती की समाधि कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद हमने एक एयरपोर्ट भी देखा था इधर, डूमना एयरपोर्ट। कौन सा? डूमना एयरपोर्ट। इसके बाद मैंने आपको शायद सबसे शुरू हो रहा था वीडियो जब हम पहले ग्वालियर के और आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बादल महल 2 जगह है, तो वहाँ कन्फ्यूजन आप दूर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? एक ग्वालियर में है और एक रायसेन में है। ठीक है, तो ऑप्शन या तो ये आएगा या ये सेकंड वाला आएगा, रायसेन, ग्वालियर या रायसेन। ठीक है ना, बादल महल 2 जगह है। ठीक है, अब ऐसे ही चतुर्भुज मंदिर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी 2 जगह है, ग्वालियर में और ओरछा में। कहाँ पे? ओरछा में। तो यहाँ पे हमने लास्ट उसमें यही देखा कि कंफ्यूजन वाली चीजें क्या है, और आपको जो भी ट्रिक मैंने बताई है उनका आप एक दो बार रिवीजन करिए, और उनको जो उसके वर्ड है उससे आप खोल के देखिए कि आ से क्या, जा से क्या, बा से, जो भी वर्ड उसमें प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, या आप अपने माइंड भी लगा के उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ये मेरा था कि मैंने इस तरीके से कोशिश करी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो हमें लाइक एंड शेयर करके जरूर बताइए, और जेल पेरी के लिए हम और भी एमपी के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें एमपी का कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे टॉपिक मिलेंगे और कम चीज़ में अच्छी चीज़ देने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।